Hello students, today we will discuss about conformational isomerism. This will be the last part of your this particular chapter. So लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी कहीं पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो हम कार्बन को रोटेट नहीं कर पाते ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, राइट। बट अगर हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो ये बिल्कुल ओपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी देयर बिटवीन द कार्बन, राइट। सो सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है रोटेशन एग्जिस्ट कर सकती है। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रोटेशन और वी कैन से फ्री रोटेशन, certain conformations are being formed of certain elements, certain compounds, right। so हम आज उसकी बात करेंगे। so इसमें वही चीज़ मेंशन करी गई है। it is well known that a single or sigma bond between two atoms is formed by the overlapping of their orbitals along internuclear axis. The electron distribution of sigma bond thus formed is therefore symmetrical around axis as shown in figure 1.11, राइट। अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करें, इस पर्टिकुलर कंपाउंड की मैं मिथेन की बात करूँ तो कार्बन कार्बन में अगर मैं बात करूँ, कार्बन दैट हैज़ बीन सिंगल बॉन्डेडली बॉन्डेड विथ अनदर कार्बन, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं इस कार्बन को स्टैटिक रखूं, ठीक है, इस कार्बन को अगर मैं स्टैटिक रखूं और इस कार्बन को रोटेट करूं, राइट, तो क्या होगा? फ्री रोटेशन विल बी देयर। अब इसको तो कोई रोकने वाला है नहीं, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, राइट। जैसे डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड्स जो थे वो ब्रेक हो रहे थे, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो रोटेशन जो होगी वो फ्री होगी। तो ये जो फ्री रोटेशन की वजह से हमारी कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होती हैं, उसको हम बेसिकली कॉन्फर्मेशन बोलते हैं, राइट। सो कन्फर्मेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो कन्फर्मेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, due to axial symmetry, the single bond allows freedom of rotation about it. As a result of this, the molecule of a compound can have different relative arrangements. Different relative arrangements होती है which can be converted into one another by rotation around the single bond. Such arrangements in a space of atoms in a molecule that can be readily interconverted by rotation around single bond are called conformations. ये जो rotations के बाद हमारे पास different कह लो स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनको हम कोलैबोरेटिवली हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशंस बोलते हैं, राइट। सो हम सबसे पहले एग्जांपल कोट करेंगे इथेन की। अगर मैं इथेन मॉलिक्यूल ड्रॉ करूं तो इथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरीके का, सी सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन द सेम वे यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड है, राइट। सो हम अगर इथेन की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड इज देयर, राइट। ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, एक है एक्लिप्स्ड फॉर्म, दूसरी है स्टैगर्ड फॉर्म। और कन्फर्मेशन व्हीकल से, ठीक है जी, ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। अब इसको अगर हमने शो करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो देयर आर टू मेथड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज थिंग्स। दैट इज, सबसे पहला मेथड आपका आता है साहॉर्स फार्मूला और एंड्रियन फार्मूला, राइट। साहॉर्स फार्मूला और एंड्रियन फार्मूला, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। अगर मैंने इथेन मॉलिक्यूल का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो साहॉर्स फार्मूला का जो रूल है वो क्या कहता है कि आपने एक डायगोनल लाइन जो है ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक एंड पे आपने कार्बन रखना है, दूसरे एंड पे भी आपने कार्बन रखना है, राइट। सो अगर मैं इसकी कन्फर्मेशन ड्रॉ करूं तो इसकी कन्फर्मेशन होगी कुछ इस तरीके से और इसकी भी कन्फर्मेशन होगी कुछ इस तरीके से, राइट। इन द सेम वे ये आ गई आपकी, देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्बन को देखूं, ये वाला कार्बन
इस पर्टिकुलर कार्बन के बिल्कुल बिहाइंड है, बिहाइंड पोर्शन में है, दैट इज़ दिस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन, इसके पीछे ये वाला, इसके पीछे ये वाला, बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, राइट। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट। अब आपको याद होगा हम सोलर एक्लिप्स की बात करते हैं, उस केस में भी तो यही चीज़ होती है ना कि सन के आगे हमारा मून जो है उसको ओवरलैप कर लेता है। इन द सेम वे जो हमारी फ्रंट कार्बन है, ये बिहाइंड वाली कार्बन एटम्स के जितने भी एटम्स हैं उनको ओवरलैप करती है, दैट इज़ वाई बेसिकली इसको हम एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। और स्टैगर्ड फॉर्म अगर मैंने ड्रॉ करनी हो तो वो ऑपोजिट आ जाएगी, कार्बन कार्बन, फ्रंट वाले को हम सेम लिखेंगे, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, इसमें जो है कन्फर्मेशन विल बी चेंज्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लियर है। देखो यहाँ पे कवरेज नहीं हो रही है, ऑपोजिट साइड पे है, तो इसको हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। कौन सी कन्फर्मेशन बोलेंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और इसके बाद ये तो था हमारा साहोर्स प्रेजेंटेशन। और फॉर्मूले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे न्यूमैन्स प्रोजेक्शन की। अब न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में क्या आएगा, ये ज़्यादा इजी है। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में हम अब ऊपर वाली फॉर्म में देखें तो एक कार्बन जो है वो मेरी तरफ है, दूसरा कार्बन उसके पीछे है, राइट। सो ये वाले कार्बन को जो मेरी तरफ है या मेरी आइस के पास है उसको मैं पॉइंट की फॉर्म में लूँगी, राइट। सो पॉइंट की फॉर्म में ले लिया, यहाँ पे उसके हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इसके पीछे एक और कार्बन जो है एग्जिस्ट करता है, उसको मैं लूँगी सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में उसको मैं किस फॉर्म में लूँगी, सर्कल की फॉर्म में लूँगी, और सर्कल की फॉर्म में लेके उसको वैसे ही प्रेजेंट करूँगी, ठीक है जी, क्लियर है। अगेन ध्यान से देखो, ये वाला हाइड्रोजन इसको कवर करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको, और ये वाला हाइड्रोजन इसको, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, एक्लिप्स्ड फॉर्म, राइट। और स्टैगर्ड को अगर मैंने ड्रॉ करना हो तो उसको अगेन मैं जो फ्रंट कार्बन है उसको एक पॉइंट के फॉर्म में लूँगी, फ्रंट कार्बन को मैं वैसे ही रखूँगी स्टैटिक, राइट, और सर्कल ड्रॉ किया। अब इसमें बेसिकली एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये कौन सी फॉर्म आ गई, दिस फॉर्म इज स्टैगर्ड फॉर्म, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बुक में टॉपिक गिवन है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको फर्दर मूव करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या होता है। ये बेसिकली दो आइसोमर्स हैं इथेन के, तो ये दोनों के दोनों कौन से आइसोमर्स हैं, दैट इज़ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। दीज आर द आइसोमर्स दैट इज़ नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। एक चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों को हम कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जैसे हम एल एंड एस को, ई और जेड को हम सेपरेट आउट कर सकते थे ना, यहाँ पे ये वाले जो आइसोमर्स फॉर्म होते हैं एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, इनको कभी भी हम मीडियम में से एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। उसके रीजंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इस केस में डिफरेंस बिटवीन, अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कन्फर्मेशन क्या है, कन्फर्मेशन आर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन स्पेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी इंटरकन्वर्टेड merely by rotation about single axis, और कॉन्फ़िगरेशन में जो इंटरकन्वर्जन है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और बेसिकली ये स्पेस में 3D अरेंजमेंट्स है एटम की, राइट, जो हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया हुआ है। अब कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है। कन्फर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दीज आर द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन स्पेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल विच आर इंटरकन्वर्टेबल बाय रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन करके हम इनको
इनके डिफरेंट आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं. These are the three-dimensional arrangements in space of atoms in a molecule which are not interconvertible. ये interconvertible नहीं है around single bond, right? उसके बाद है their interconversion does not require any breaking or making of bond. इसमें जो interconversions है किसी भी तरह का bond break नहीं होगा, ना ही new bond form होगा. But इस केस में क्या है, ये इंटरकन्वर्जन, जैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, ये वाली इंटरकन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड की ब्रेकिंग या फिर मेकिंग से ही पॉसिबल हो सकती हैं, राइट. सो इसमें क्या है, देयर एग्जिस्टेंस लीड्स टू द फिनोमिनन ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म फॉर्म करते हैं और ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है शो करते हैं, राइट. सो सिंस कन्फर्मेशन आर इजिली इंटरकन्वर्टेबल दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड. वही बात है, ये इजीली इंटरकन्वर्टेबल है तो इसको आइसोलेट करना डिफ़िकल्ट है. हालांकि इन पे हम न्यू बॉन्ड्स बनाएंगे या पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम प्योर सब्सटेंस से डिफरेंट आइसोमर्स को आइसोलेट कर सकते हैं. ठीक है जी. आई होप दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक हैज़ बिन क्लियर. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन, राइट. सो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. आई होप यहाँ तक जो हमने किया वो आपको क्लियर हो गया.